आज श्री चरणों में साष्टांग दंडवत नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन परम पूज्य स्वामी रंजयानंद जी महाराज के युगल पाद श्री चरणों में साष्टांग दंडवत नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन परम पूज्य पाद स्वामी रुद्र बाबा, पूज्यपाद स्वामी बलवीर बाबा, पूज्यपाद स्वामी तारनी बाबा और मंचासीन आदरणीय वयोवृद्ध इंदेश्री बाबा, सत्संग में आए हुए पूज्य गुरुजन, पूज्य संतजन, पूज्य सत्संग प्रेमीगण, पूजनीय माता और धर्मशिला बहन, सबों के चरणों में इस दास का सादर बंदगी। आज प्रातः कालीन सत्संग हमारे परम आदरणीय पूज्यपाद स्वामी सुधीर बाबा के प्रिय पोती के विवाह के शुभ अवसर पर एवं पूज्य स्वामी सुधीर बाबा के परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय कमलेश्वरी बाबू के पुण्यतिथि भी आज ही है। ये दोनों कार्यक्रम के शुभ अवसर पर पूज्यपाद स्वामी रंजयानंद जी महाराज के अध्यक्षता में उपस्थिति में प्रातःकालीन सत्संग प्रारंभ हुआ और पाठ के तहत हम लोग श्रवण कर चुके हैं प्रथम भाग में कि ईश्वर का प्राप्ति कैसे हो। इसे प्राप्त करने के लिए अगर हम लोग हाथ पैर बुद्धा लिंग रसना मन बुद्धि से चाहेंगे कि इसको हम साक्षात कर लेंगे, ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि परमात्मा जो है वह इंद्रियातीत है, यानी इंद्रियों से परे। जब तक 14 इंद्रियों पर आप विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक जो है ईश्वर का दर्शन और साक्षात्कार करना मुश्किल है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो सब भेद आप जानते हैं। सच्चे सद्गुरु से भजन भेद लेकर और उनके आदेश का पालन अगर करेंगे, जो भेद बता दिए हैं उस भेद के आधार पर अगर चलेंगे तब ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। इसके लिए मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन की क्रिया, और इसके भी पहले सद्गुरु महाराज का आदेश है कि भक्ति करना अगर चाहते हो, ज्ञान को पाना चाहते हो और दुखों से निवारण चाहते हो, तो दुख तो सबके पास है, सभी दुखी हैं, हम लोग दुखी हैं, लेकिन इससे भी बड़ा दुख क्या है? आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, ये भारी दुख है। इस दुख से निजात पाने के लिए आपको परमात्मा का भक्ति करना है। इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं सबसे पहले खान पान को प्रथम समारो, रस रस सब अवगुण। जब तक हम लोग खान पान में सुधार नहीं करेंगे, हम में जो अवगुण है, अवगुण क्या है? कि हम लोग के पास लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, पाखंड है, लोभ है, ये सारे अवगुण तब जो है समाप्त होगा जब हम अपना खान पान का सुधार कर लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुरु महाराज की बात। खान पान का सुधार जहां हो जाएगा
तो समझ लीजिए कि उनका अपुण्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और समय का अभाव है। और हमारे पूज्यपाद बड़े भाग्य से आते हैं, बहुत बड़ा कृपा करते हैं, हम लोगों के इलाके में आते हैं और ज्ञान का जो है सार ज्ञान जो है दान के रूप में प्रदान करते हैं। तो आज मैं सदगुरु महाराज से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस बच्ची का विवाह संस्कार हो रहा है वह बच्ची अपनी माता पिता दादा दादी नाना नानी का जो नाम है, जो ख्याति है, उसको अपने ससुराल में जो है कायम करेगी। सास ससुर पति देवर ननद सबका जो है हृदय से सेवा करेगी और सेवा से ही मेवा का प्राप्ति होता है। तो सदगुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं यह बच्ची अपने ससुराल में सुख से रहे, शांति से रहे, सत भावना से रहे, सत विचार से रहे और मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए अपने ससुराल में सुख को प्राप्त करे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।